Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Please watch this video till the end, and if you like, please press the button like and share this to your friends and subscribe my channel. Okay, we are learning about Arjun Singh. This is about On Wings of Courage is the biography of Arjun Singh. वो अकेले ऐसे व्यक्ति है जिनको मार्शल ऑफ एयर फोर्स रैंक मिला है इंडियन एयर फोर्स में, बाकी किसी को नहीं मिला। इस लेसन में हम सीख रहे हैं कि अर्जुन सिंह कहाँ पे पढ़े। बाद में उन्होंने रॉयल एयर फोर्स प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया फ्री होने के पहले ब्रिटिश रूल में वो RAF रॉयल एयर फोर्स ज्वाइन किया। बाद में इंडिया फ्री होने के बाद इंडियन एयर फोर्स के नाम से वो जानने लगी वो संस्था। बाद में हाउ ही डेवलप्ड हिमसेल्फ एंड हाउ ही गॉट हायर पोस्ट्स। उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ वार हुआ, उसमें भी हिस्सा लिया था। और 1944 में वो स्क्वाड्रन लीडर बने। स्क्वाड्रन लीडर, तो यहाँ तक हम आए थे। पार्ट 3 में क्या होता है? फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुल लीडिंग, उन्होंने सक्सेसफुल लीड किया था द स्क्वाड्रन मतलब ग्रुप ऑफ एयरप्लेन्स, उसमें 2 और 2 से ज़्यादा एयरप्लेन रहते हैं। इन कॉम्बैट वो 1944 के सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, और उन्हें डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC 1944 को मिला जब उन्होंने जापानीज सोल्जर के खिलाफ अराकान में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में हिस्सा लिया तब। ऑन अगस्त 15, 1947, अगस्त 15, 1947, ये डेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था? यस, हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था ब्रिटिश रूल से। और उस दिन ही अचीव्ड द यूनिक ऑनर, उन्हें एक बहुत ही ऑनर मिला, सम्मान मिला। कैसा? ऑफ लीडिंग द फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट मतलब अ सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस। ओवर अ प्लेस, कौन सी प्लेस है वो? ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट। 100 एयरक्राफ्ट के लीडिंग करने को उनको मौका मिला ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट के ऊपर से जब हम 15 अगस्त में वहाँ पे परेड रहती है, हर एक अपने आर्मी फोर्सेस के और सब स्टेट के वहाँ पे हिस्सा लेते हैं, अलग अलग अपनी परेड निकालते हैं। तो उस दिन उन्हें एक सौभाग्य मिला कि वो 100 एयरक्राफ्ट का रेड फोर्ट से वो फ्लाई किया, उसका लीडिंग करने को उनको मौका मिला था। तो हमने अपने टीवी पे देखा होगा शायद, क्यों? देख लीजिए। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, उनको विंग कमांडर की रैंक मिलने के बाद, ये एयरफोर्स में बहुत सारे रैंक होती है, तो हमने देखी है। तो समझो ये अभी सपोज ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है वो उनको मार्शल करके मिली थी। अभी तक किसी को नहीं मिली है, खाली वो अकेली मिली थी उनको। उनके बाद हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? एयर चीफ मार्शल है। बाद में वो एयर चीफ मार्शल के बाद ये मार्शल बने थे। लेकिन आज तक सभी एयर फोर्स के जो
ऑफिसर्स है यहाँ तक ही पहुँचे हैं, उनको यहाँ तक मतलब ये लास्ट वाला नहीं मिला है। तो इसके बाद इसके समझो इसके नीचे एयर मार्शल है, एयर वाइस मार्शल है, बाद में इसके नीचे एयर कमोडोर है, बाद में ग्रुप कैप्टन है, विंग कमांडर है, स्क्वाड्रन लीडर है। तो हम ये देख रहे थे स्क्वाड्रन लीडर 1944 में जापानीज सोल्जर के खिलाफ उन्होंने म्यांमार में जो कैंपेन किया तब वो स्क्वाड्रन लीडर थे। तो स्क्वाड्रन लीडर आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक विंग कमांडर, और वो स्क्वाड्रन लीडर के बाद कौन सी पोस्ट है, विंग कमांडर। तो विंग कमांडर बन गए वो, विंग कमांडर बनने के बाद ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज में गए वो एट द यूके यूनाइटेड किंगडम 1944। मतलब हम तभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। तो वो रॉयल स्टाफ कॉलेज यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड गए इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, और 1944 में वो गए उधर। बाद में 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही कमांडेड अम्बाला, उनको अम्बाला में हरियाणा में है, उनको जाने का मौका मिला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, और उनकी पोस्ट थोड़ी सी बढ़ गई तो वो विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन बन गए 1947 के बाद, मतलब 1949 में वो ग्रुप कैप्टन बने। इन 1949 आगे दिया है ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर, और बाद में वो एयर कमोडोर बने 1949 को। एंड टुक ओवर एयर ऑफिसर कमांडिंग, और उनको एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC की पोस्ट मिली ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड, कि वो ऑपरेशनल में कार्यरत होना कमांड में, विच लेटर बाद में वही एयर ऑफिसर कमांडिंग जो पोस्ट है केम टू बी नोन एज, उसे कहने लगे वेस्टर्न एयर कमांड करके वो पोस्ट को भी बाद में जाने लगा। तो ये सब सारे जो अभी इस लेसन में जो है वो खाली उनके जो पोस्ट और ईयर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। सिंह हैड द डिस्टिंक्शन, उनको बहुमान मिला ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे ज़्यादा टेन्योर मतलब पीरियड ऑफ AOC करके, AOC मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल बेस पे इनिशियली फ्रॉम, मतलब कहाँ से शुरुआत 1949 से 52 तक, 51-52 3 साल तक वो AOC बने रहे। एंड देन अगेन, और बाद में फिर 1957 से 1961 लॉन्गेस्ट टेन्योर था उनका एयर ऑफिसर कमांडिंग करके। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, बाद में वो एयर वाइस मार्शल बने। देखो यहाँ पे अभी विंग कमांडर बोला था, बाद में ग्रुप कैप्टन हुए, एयर कमोडर हुए और एयर वाइस मार्शल अभी यहाँ पे आए हो समझो। तो एयर वाइस मार्शल बनने के बाद ही वॉज अपॉइंटेड, उन्हें फिर अपॉइंट किया गया एज द AOC इन सी, मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग इन सी मतलब चीफ चार्ज ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड, कि वो उनको कमांड मतलब ऑपरेशनल कमांड कार्यरत होना इस ये। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1962 वॉर, 62 का हमारा जो वॉर हुआ चाइना के खिलाफ, वो होते होते एंड तक ही वॉज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनको डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बहुमान मिला है, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एंड बिकेम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वही बाद में वो वाइस चीफ बन गए, एयर स्टाफ के वाइस चीफ बन गए इन 1963 में 1963। ही वॉज ओवरऑल मतलब टोटली
कमांडर, एक कमांडर थे ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जॉइंट ट्रेनिंग मतलब सबको साथ में लेके, कौन कौन से शिक्षा नाम दिया था उसको, ये शिक्षा में कौन सा, हेल्ड बिटवीन IAF, IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स, अपने भारत का वायुदल, RAF मतलब रॉयल एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ये कहाँ का है, इंग्लैंड का है। बाद में ये पहले तो यहाँ पे ज्वाइन हुए थे ना, वो ज्वाइन होने में जब इंडिया जब फ्री हुआ तो यहाँ पे आए, ऐसा मतलब। और कौन है, RAAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, मतलब IAF, RAF और RAAF ये तीनों ज्वाइन करके उसका नाम दिया शिक्षा। और वो ये तीनों का उन्होंने क्या किया, ओवरऑल कमांडर, वो तीनों के वो कमांडर थे और उनके नेतृत्व में वो सारी ट्रेनिंग हुई थी। ऑन अगस्त 1 1964, 1964 को, अगस्त 1 1964 को इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल, एयर मार्शल वो थे, एयर मार्शल बन गए थे, समझो ये यहाँ पे एयर मार्शल, अभी यहाँ पे आगे चले गए ऊपर एयर मार्शल थे। तो एयर मार्शल से द मार्शल ऑफ एयर फोर्स, मार्शल ऑफ एयर फोर्स ने क्या किया, अर्जित सिंह टुक ओवर द रेन्स ऑफ IAF। टुक ओवर मतलब हाथ में लिया सब, टुक ओवर कंट्रोल, टुक ओवर रेन्स मतलब टुक ओवर कंट्रोल, कंट्रोल में लिया IAF, IAF मतलब IAF पूरा उनके कंट्रोल में आया, मतलब इसका मतलब वो एयर चीफ मार्शल बन गए, ऐसा उसका मीनिंग है। एट द टाइम, और वो टाइम कौन सा था, व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ, अभी भी 64 के दरमियान अभी वो अपने एयरफोर्स जो है रीबिल्डिंग हो रही थी, मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो आगे स्लोली स्लोली ग्रो अप हो रही थी। तो वो इनिशियली टाइम था, क्रूशियल टाइम था, तो रीबिल्डिंग इटसेल्फ हो रही थी एंड वाज गियरिंग अप, गियर अप मतलब गेटिंग रेडी, तैयार हो रही थी, किसके लिए, टू मीट न्यू चैलेंजेस, जो भी नया कुछ चैलेंज आने वाला था अपने देश पे, तो उस चैलेंजेस के लिए वो उस टाइम तैयार हो रही थी। मतलब 1972 का भी वॉर अभी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला था, उस टाइम हमने उनको हराया था, लेकिन यहाँ पे वो 1960 के दरमियान, 64 के दरमियान वो पूरे मार्शल एयर चीफ मार्शल बन गए थे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाद में नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि फिर वो उनको, और उन्होंने 1969 में वो रिटायर हुए और उनको कौन कौन से टास्क मिले, कौन कौन से ऑनर्स उनको मिले, और आगे क्या होता है वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो इसके ऊपर कौन किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो हम अब देखेंगे। तो हम सॉरी A1, A2, A3, A4 और A5 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक के लिए 2 मार्क्स होगा। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज A1 में 1, नेम द फॉलोइंग। 1, ही वॉज अवार्डेड इन 1944, 1944 को उनको अवार्ड मिला, कौन सा, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC। सेकंड, he was promoted to the rank ... in 1949, 1949 में उनको किस रैंक पे प्रमोशन मिला, तो एयर कमोडोर। थर्ड, he was appointed as ... in 1962, 1962 को वे अपॉइंट किए गए फॉर डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। He became ... in 1963, 1963 में वो कौन से पद पे गए, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ये पैसेज हमें अच्छी तरह से समझा है, तो हम इसका आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स करेक्ट है
इनकरेक्ट है। अभी ट्रू और फॉल्स बोला है। ट्रू मतलब यही वर्ड लिखने हैं हमें, करेक्ट इनकरेक्ट ये नहीं लिखना है, राइट रॉन्ग ये नहीं लिखना है। 1. ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूएस। वो यूएस के मतलब अमेरिका के रॉयल स्टाफ कॉलेज में गए, तो ये फॉल्स है। फिर ही अटेंडेड द कॉलेज इन यूके, तो वो कॉलेज है रॉयल स्टाफ कॉलेज, वो यूके में है। ओके नेक्स्ट, एन ऑपरेशनल कमांड विच वॉज लेटर नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड। ट्रू, ये सही है। थर्ड वन, ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा। करेक्ट, ये भी ट्रू है। RAAF इज इन अमेरिका। रॉन्ग, फॉल्स, फॉल्स लिखना है। RAAF इन ऑस्ट्रेलिया। तो पैसेज अच्छी तरह से हमको समझा है तो हम लिख सकते हैं। A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज 2 मार्क्स के लिए। डिस्क्राइब द अपहिल टास्क, कठिन कौन सा काम था दैट सिंह फेस्ड, सिंह जी को फेस करना पड़ा व्हेन ही टुक ओवर द एयर मार्शल। एयर मार्शल का पदभार उन्होंने जब संभाला तो उनको कौन से कठिन काम का सामना करना पड़ा, कौन सा। अर्जुन सिंह टुक ओवर एज एयर मार्शल, उन्होंने एयर मार्शल का पदभार संभाला एंड टुक कंट्रोल ऑफ द IAF, और IAF पे उनका कंट्रोल आया। एट दैट टाइम, उस वक्त IAF वॉज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ। IAF जो अभी इतनी बड़ी है उतनी नहीं थी, वो रीबिल्डिंग हो रही थी एंड गियरिंग अप, बड़ी हो रही थी टू मीट न्यू चैलेंजेस, और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए वो तैयार हो रही थी। तो यही है अपहिल टास्क था, मतलब वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी। A3 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबलरी, ये भी 2 मार्क्स के लिए होगा। 1. रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस विद द अप्रोप्रिएट वंस टू रिटेन द प्रॉपर मीनिंग। मतलब हमें अभी यहाँ पे टुक ओवर द रेंस, गियर्ड अप, ब्रीफ स्टेंट 3 फ्रेजेस दिए हैं, तो खाली हमें 2 सेंटेंसेस दिए हैं। तो 2 सेंटेंसेस में इस फ्रेज के लिए हमें यहाँ से एक प्रॉपर फ्रेज लिखनी है और उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए सेंटेंस का। आवर स्कूल क्रिकेट टीम गॉट रेडी, हमारी स्कूल की क्रिकेट टीम तैयार हुई फॉर द फाइनल मैच अगेंस्ट PQR हाई स्कूल। तो गॉट रेडी के मतलब गियर्ड अप, तो गॉट रेडी के बदले में हमें गियर्ड अप लिखना है और सेंटेंस वैसे के वैसे लिखना है। सेकंड, आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन, किंग डंकन के मर्डर के बाद मैकबेथ टुक ओवर कंट्रोल ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ ने स्कॉटलैंड पे कंट्रोल किया। तो टुक ओवर द कंट्रोल, इसके लिए फ्रेज कौन सी है, टुक ओवर द रेन्स, टुक ओवर द रेन्स। तो इसके बदले हमें ये लिखना है, सेंटेंस वैसे के वैसे लिखना है। सॉरी। सेकंड, गिव द लॉन्ग और कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म ये लेसन में है, तो हमें लॉन्ग फॉर्म पैसेज में देख के लिखना है। DFC मतलब डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, AOC मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग, RAF मतलब रॉयल एयर फोर्स, और RAAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन, देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। ओके। थर्ड वन, होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, गिव होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो उस वर्ड के लिए पैसेज में कौन से होमोफोन्स है वो हमें बताना है। होमोफोन्स का मतलब क्या है,
टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, बट डिफरेंट मीनिंग्स और स्पेलिंग, उसका मीनिंग और स्पेलिंग अलग होता है। समझो हमें रोल, रोल के बदले पैसेज में हमारा रोल, ये रोल है, तो इसका स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, सो ये होमोफोन्स है। इन, इन मतलब ये ढाबा, तो इसके लिए पैसेज में इन है। ऑफ, ऑफ। रेड, रेड के बदले रेड है, रेड का पैसेज, रेड का पास्ट रेड, प्रोनाउंसिएशन रेड होता है। टू, टी डब्ल्यू ओ, टी डब्ल्यू ओ। लैटर, लैटर। बी, मधुमक्खी, बी। रेन, आर ई आई जे एन, रेन। वैन, व्यर्थ, डब्ल्यू एच ई एन, वैन। स्टील, एस टी आई डबल एल, स्टील। मीट, एम ई ए टी एम डब्ल्यू टी, मीट। न्यू, एन ई डब्ल्यू, न्यू। फोर्थ, मेक सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस बताना है देयर और देयर में, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और उसका मीनिंग भी अलग है। तो देयर का मतलब क्या है, देयर हमें सेंटेंस में यूज करना है, देयर इज अ मैन एट द डोर, दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा है। और देयर का कैसा यूज करेंगे, द चिल्ड्रन पिक्ड अप देयर बुक्स, चिल्ड्रन, बच्चों ने अपनी किताबें उठाई। ओके, फिफ्थ वन, राइट व्हाट द अंडरलाइन होमोग्राफ्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीन, मतलब नीचे हमें दो सेंटेंसेस दिए हैं और उसमें ये फाइन और ये फाइन, दोनों फाइन वर्ड्स दिए हैं, तो ये होमोग्राफ्स कहलाते हैं। होमोग्राफ मतलब क्या है, होमोग्राफ मतलब टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा रहता है, एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग भी एक जैसा रहता है, लेकिन बट डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग डिफरेंट रहता है। तो ही हैड टू पे फाइन फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करने के लिए उसे फाइन भरना पड़ा। तो इसका फाइन का मतलब क्या है, फाइन का मतलब अ सम ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे, रकम होती है जो हमें देनी पड़ती है फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल, रूल ब्रेक करने के लिए, तो इसको कहते हैं फाइन। और दूसरा सेंटेंस है, यूज अ फाइन क्लॉथ फॉर द बेबीज क्लोथ्स, छोटे बच्चे के क्लोथ के लिए, कपड़ों के लिए हमें फाइन क्लॉथ यूज करना चाहिए, मतलब इसका मतलब फाइन का वेरी थिन, तो इसको कहते हैं होमोग्राफ। स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन मीनिंग अलग। ओके। 6, गिव सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से हमें सिमिलर वर्ड लिखना है। पार्ट, रोल, भूमिका। बैटल, कॉम्बैट। अटेन और गेट, अचीव। रिस्पेक्ट, ऑनर। प्रेजेंटेड, अटेंडेड, अटेंडेड, हाजिर रहना। क्विकली, इमीडिएटली। आफ्टर, लैटर। पीरियड, टेन्योर, उतना काल। एट फर्स्ट, इनिशियली। टू मतलब टूवर्ड्स, और, उस ओर। प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। येट, स्टिल। अनयूजुअल, यूनिक। 7, गिव एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। ओवर, ऊपर, अंडर, नीचे। बिफोर, आफ्टर। शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट। लास्टली, इनिशियली। बिगिनिंग, एंड। ओल्ड, न्यू। 8.1, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स
फ्रॉम द पैसेज। हमें यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है और जिसका मीनिंग दिया उस वर्ड को हमें पैसेज में से लिखना है। अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट विच हैज़ 2 और मोर प्लेन्स। ऐसा एक ग्रुप होता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट का, उसमें दो और दो से ज़्यादा प्लेन्स होते हैं, स्क्वाड्रन। अ फाइट स्पेशली इन वॉर, कॉम्बैट, छोटा सा युद्ध। टू बी प्रेजेंट एट अ प्लेस, अटेंड। एन ऑथोरिटिव ऑर्डर, कमांड। रैंक ऑफ ऑफिसर इन द RAF अबव ग्रुप कैप्टन एंड बिलो एयर वाइस मार्शल। ग्रुप कैप्टन के ऊपर और एयर वाइस मार्शल के नीचे की पोस्ट, रैंक, उसको हम एयर कमोडर कहते हैं। तो पैसेज में हमारे यहाँ पे है। फेम फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड, आपने जो भी अचीव किया है, फेम, डिस्टिंक्शन। द होल्डिंग ऑफ पोजीशन इन एन ऑफिस, ऑफिस में मतलब कार्यालय, मतलब गवर्नमेंट के। पोजीशन, बहुत पोजीशन में रहना। टेन्योर, कितने काल तक रहे हो, टेन्योर, कालावधि। एट फर्स्ट, एट द बिगिनिंग, इनिशियली। रैंक ऑफ ऑफिसर इन द RAF अबव एयर कमोडोर एंड बिलो एयर मार्शल, मतलब एयर कमोडोर के ऊपर और एयर मार्शल के नीचे वाली पोस्ट तो एयर वाइस मार्शल होता है। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, इसका AOC इन C शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, अ हाई रैंक ऑफ ऑफिसर इन द RAF अबव एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल के ऊपर एंड बिलो एयर चीफ मार्शल, कौन है, एयर मार्शल, पैसेज में है। टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी के ऊपर कंट्रोल करना। टेक ओवर रेन्स, ये फ्रेज है। टू गेट रेडी, तैयार होना। टू गियर अप, ये फ्रेज है पैसेज में। 9th वन, राइट और गिव और मेक, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो सक्सेस, नाउन सक्सेस, वर्ब सक्सीड, एडजेक्टिव सक्सेसफुल, एडवर्ब सक्सेसफुली। नाउन कॉम्बैट, वर्ब कॉम्बैट, वही रहता है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। अचीवमेंट, नाउन, वर्ब अचीव, एडजेक्टिव अचीवेबल, एडवर्ब नहीं होता है। ऑनर, नाउन, वर्ब भी ऑनर ही है, एडजेक्टिव ऑनरेबल, एडवर्ब ऑनरेबली। नाउन यूनिकनेस, वर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव यूनिक, एडवर्ब नहीं होता है। प्रमोशन, नाउन, वर्ब प्रमोट, एडजेक्टिव प्रमोटेड, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड फॉर्म होता है, उसको हम एडजेक्टिव करके भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं होता है। अटेंडेंस या अटेंशन, नाउन, अटेंड वर्ब, अटेंटिव एडजेक्टिव, अटेंटिवली एडवर्ब। इमीडिएसी, नाउन, वर्ब नहीं होता है। इमीडिएट, एडजेक्टिव, इमीडिएटली, एडवर्ब। इंडिपेंडेंस, नाउन, वर्ब नहीं होता है। इंडिपेंडेंट, एडजेक्टिव, इंडिपेंडेंटली, एडवर्ब। कमांड, कमांड और कमांडर, नाउन, कमांड, वर्ब। कमांडिंग, ING फॉर्म वाला, कभी कभी इसको एडजेक्टिव करके भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, एडवर्ब नहीं है। ऑपरेशन या ऑपरेशनल, नाउन, ऑपरेट वर्ब, ऑपरेटिव एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। डिस्टिंक्शन, नाउन, वर्ब नहीं है। डिस्टिंक्टिव एडजेक्टिव, डिस्टिंक्टिवली एडवर्ब। इनिशियल, नाउन, इनिशिएट वर्ब, इनिशियल एडजेक्टिव, इनिशियली एडवर्ब। अपॉइंटमेंट, नाउन, अपॉइंट वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। एक्सरसाइज, नाउन, वही एक्सरसाइज, वर्ब वही है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। मीटिंग, नाउन, मीट वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। चैलेंज, नाउन, चैलेंज वर्ब, चैलेंजिंग एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। बाद में A4, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर,
सॉरी, 2 मार्क के लिए होगा। 1, ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC in 1944। बिगिन यूर सेंटेंस विथ दे। हमें दे से शुरू करने के लिए बोला है। मोस्टली सेंटेंस जब शुरू करने के लिए बोलते तो समझ लेना कि वो एक्टिव या पैसिव वॉइस करना है हमें। तो हमें समझो दे से शुरुआत की, दे से शुरुआत मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, दे सब्जेक्ट आया है इधर। तो अभी ये एक्टिव का पैसिव या पैसिव का एक्टिव हो सकता है। एक्टिव तो सेंटेंस हमें पहले पहचानना है। ये सेंटेंस जो है SVO, ये कौन सा टेंस में है। ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड मतलब वॉज आया है, इसका मतलब ये टू बी का वॉज फॉर्म है, पास्ट हो सकता है। कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट है क्या, तो नहीं, सब्जेक्ट के बाद वीटो आता है तो सिंपल पास्ट नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस बोले तो कंटिन्यूअस मतलब ING फॉर्म होना चाहिए, यहाँ ING नहीं है। पास्ट परफेक्ट बोले तो ही हैड नहीं है इधर, तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस किसका है, वॉज अवॉर्डेड मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल पास्ट का एक्टिव करना है। तो फार्मूला क्या है, यस प्लस V2 दे, हमारा नया सब्जेक्ट दे है, V2 अवॉर्डेड, दे अवॉर्डेड किसको, ही की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस हिम, दे अवॉर्डेड हिम व्हाट, द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC in 1944। Understood? If you have any doubt, please ask me in comment box. After his promotion to the rank of wing commander, विंग कमांडर में, विंग कमांडर के रैंक पे प्रमोशन होने के बाद he attended the Royal Staff College at the UK में कंपाउंड, तो कंपाउंड के लिए बोला है। तो ये क्या है फिर, आफ्टर द प्रमोशन ऑफ टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, ये हमारी फ्रेज है, ये फ्रेज और ये मेन क्लॉज है। तो ये है हमारा सिंपल है, तो हमें सिंपल से कंपाउंड करने के लिए बोला है। तो कंपाउंड कैसे करेंगे समझो, यहाँ का मेन क्लॉज है ही से आगे, ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ, अटेंडेड सिंपल पास्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रेज का ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल पास्ट में करेंगे। ओके, समझो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हम यहाँ पे ही लेंगे, ही प्रमोशन, ही गॉट प्रमोशन, उनको प्रमोशन मिला, टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, उनको रैंक विंग कमांडर के रैंक पे प्रमोशन मिला। एंड हमने एंड से जोड़ा, एंड बाद में एक बार हमने ही लिया है तो इसका ज़रूरत नहीं है। अटेंड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द UK, ये हमारा कंपाउंड हो गया। तो एंड से जोड़ा है हमने, एंड के पहले ये, एंड के बाद ये, दोनों मेन क्लॉज है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, थर्ड वन, ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। क्या करने के लिए बोला, ऐड ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस जो कि तो लिखते हैं, ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, बाद में कॉमा दिया है यहाँ पे, और कॉमा देने के बाद ये सिंपल पास्ट है, ही कमांडेड सिंपल पास्ट, तो हमने डिडंट लिया, ये अफर्मेटिव है तो डिडंट का डी स्मॉल, डिडंट ही, ये तो अपना प्रोनाउन है तो ही का एच स्मॉल क्वेश्चन मार्क। In 1949 he was promoted to the rank of एयर कमोडोर। क्या कर, इन 1949 के नीचे अंडरलाइन है, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। इन 1949 में ये हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर आने के लिए हमें WH क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। कब, इन 1949, कभी इन 1949, तो इसका वेन होता है, वेन से क्वेश्चन करेंगे, वेन आंसर मिला इन 1949। ओके, अभी जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है उसको हम वर्बल बनाएंगे। वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वॉज को हम आगे लेंगे यहाँ पे,
यहाँ लिया. व्हेन वॉज, बाकी कंटिन्यू करना है. व्हेन वॉज ही प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर, उनको एयर कमोडोर के रैंक पे कब प्रमोशन मिला? आंसर मिला इन 1949. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ AOC. फिर हमें यहाँ पे फ्रेम वर्बल और येस नो टाइप और रिटोरिकल क्वेश्चन करने के लिए बोला है. वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला. येस नो मतलब जिसका आंसर यस और नो आता है. और रिटोरिकल मतलब यहाँ पे हमें क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन आंसर देने की जरूरत नहीं रहती है. तो ये तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है. तो हम देखेंगे कि वर्बल क्या है. वर्बल मतलब वर्ब को हम आगे लेने वाले हैं. सिंह हैड द डिस्टिंक्शन. अभी यहाँ पे तो ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ध्यान में रखो. हमें क्या करना है, मेन वर्ब हम कभी आगे नहीं ले सकते. तो ये कौन सा टेंस है फिर? तो सिंह हैड, ये हैड मेन वर्ब है, ध्यान में रखो, मेन वर्ब. तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट. हैव का पास्ट हैड. सिंपल पास्ट करके हमने क्या किया है, यहाँ पे डिड आगे लिया है, डिड. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम डिडंट भी कर सकते हैं, डिड और डिडंट. सिंग, डिड लिया करके हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव, यहाँ पे हैव है. डिड डिडंट सिंग हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग longest tenure as AOC? Question mark. Okay. Next, he was appointed as the AOC in C of an operational command. Begin with they. फिर वही begin with they से शुरू करो. मतलब फिर एक बार ये कौन से एक्टिव है या पैसिव है, कौन से टेंस में हमें ढूंढना है और पैसिव करना है. तो वॉज अपॉइंटेड, ये ना सिंपल पास्ट नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है. मतलब ये वॉज अपॉइंटेड सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है. तो हमें एक्टिव करना है. सिंपल पास्ट का फॉर्मूला यस प्लस V2, अपॉइंटेड V2 प्लस O. दे अपॉइंटेड, अपॉइंट किया किसको? उनको, हिम. बाद में सेम टू सेम एज द AOC इन C ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड. आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा. 7th, टूवर्ड द एंड ऑफ द 1962 वॉर, 1962 वॉर आते आते ही वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ. उनको डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया दिया गया. तो हमें यहाँ पे अंडरलाइन है टूवर्ड द एंड ऑफ 1962 वॉर. तो कब बनाया गया, कब? फिर एक बार फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट है ना सर. कब बनाया? तो आंसर मिला टूवर्ड द एंड ऑफ द 1962 वॉर. तो यहाँ पे हमने व्हेन, कब. ओके. अभी जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसका हमें वर्बल बनाना है. तो वर्बल यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब दिखता है हमें, तो वॉज को हम आगे लेंगे, आगे लेंगे. व्हेन वॉज ही अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी ऑफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ. कब बनाया गया? आंसर मिला टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 वॉर. नेक्स्ट, ही अचीव्ड द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग अ फ्लाई पास्ट. फिर एक बार बिगिन विथ द यूनिक. द यूनिक से शुरुआत करो. हमें फिर द यूनिक से शुरुआत की, बाद में ढूंढना है भाई ये एक्टिव है पैसिव है. सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही, अचीव्ड वर्ब है, वर्ब. उन्होंने अचीव किया क्या? द यूनिक ऑनर. तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट. यस प्लस V2 प्लस O. मतलब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे लेने के लिए बोला है. तो ये सिंपल पास्ट का है, एक्टिव वॉइस है. पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो हमें ऑब्जेक्ट आगे लिया. द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग फ्लाई पास्ट. द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग फ्लाई पास्ट ये आगे आया. अभी ये सिंपल पास्ट है
यूनिक ऑनर, ऑनर मिला है उनको, ये सिंगुलर है, वॉज. थर्ड फॉर्म अचीव्ड बाय, ही ऑब्जेक्टिव केस हिम. नाइन्थ, he was the overall commander of the of the joint air training exercise शिक्षा. तो वो जॉइंट एक्सरसाइज जो थी शिक्षा नाम की, उसके वो कमांडर थे. ऐड क्वेश्चन टैग. ऐड क्वेश्चन टैग का पहला काम हम क्या करेंगे, सेंटेंस जैसे कि तैसे लिखा, कॉमा दिया. हमें देखना है कि भाई सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद वॉज है, तो वॉज को हम यहाँ पे वॉजंट, क्यों यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वॉजंट ही क्वेश्चन मार्क. ऑन अगस्त 1 1964, अंडरलाइन है, मतलब ये हमें आंसर आना चाहिए. यहाँ पे डेट पूछी है, ईयर पूछा है, तो ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन आएगा व्हेन, कब. द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह टुक ओवर रेंज ऑफ आईएएफ. तो आईएएफ पे उन्होंने कब कंट्रोल किया, ऑन अगस्त 1 1964 को. फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर. तो हमने वेन से शुरुआत की, वेन लिया था. अभी जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है उसका बनाएंगे वर्बल क्वेश्चन. द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह टुक ओवर, टेक का पास्ट टुक है, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है करके हमने डिड लिया. व्हेन डिड, बाकी का द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह, यहाँ पे लिखा अर्जन सिंह. जो टुक है हमने डिड लिया है करके, टुक का फर्स्ट फॉर्म टेक ओवर रेंज ऑफ एआईएफ, तो इसका आंसर मिला ऑन अगस्त 1 1964. नेक्स्ट, आफ्टर हिज प्रमोशन के बाद टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर का पोर्शन मिलने के बाद ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके. वो यूके के रॉयल स्टाफ कॉलेज में गए. तो रिराइट यूजिंग द वर्ब फॉर्म, प्रमोशन अंडरलाइन है, इसका वर्ब फॉर्म लिखना है अंडरलाइन वर्ड का. तो कैसे देखो जरा, आफ्टर ही वॉज प्रमोटेड, यहाँ पे देखो आफ्टर ही वॉज प्रमोटेड, जब उनको प्रमोशन मिला, प्रमोशन मिलने के बाद, प्रमोट करने के बाद, ही आफ्टर ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, कॉमा, ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज ऑफ यूके. ओके. और लास्ट का क्वेश्चन हमारा रहता है A5 में, वो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो हमें खुद से लिखना है. A5, डिस्क्राइब एनी मिलिट्री मैन whom you have met, 2 मार्क के लिए. आप किसी भी मिलिट्री मैन को मिले हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, और किसी भी CRA, BSF वगैरह, तो उसका हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. एक 4-5 लाइन में अच्छी तरह से. मैं आई डोंट वांट टू किलिंग योर इमेजिनेशन, सो प्रिपेयर योर सेल्फ. एंड कोई भी मिलिट्री मैन आपने तो मिला ही होगा आपको, तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है 4-5 लाइन में. अगर ग्रामेटिकली अच्छी तरह से लिखते हैं तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मिल सकते हैं. तो आई होप आपको ये लेसन या पैसेज अच्छी तरह समझा होगा. अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर करो, और इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स. और सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बेल आइकन दिखाई देगा. उसको प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. अगर मैं नेक्स्ट टाइम कुछ वीडियो डालता हूँ तो देखने को मिलेगी, और पिछले सारे वीडियो भी आपको देखने को मिल सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. हैव अ गुड डे.
Best of luck for your exam. May your dream come true. Thanks.